नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एक और दिल को दहला देने वाली सच्ची कहानी में। मेरा नाम विक्रम है और आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक ऐसा रहस्य है जो मेरे साथ तब घटा जब मैं सिर्फ 12 साल का था। ये कहानी है आत्माओं की, एक पुराने कुएं की और उस राज की जो मेरे नाना के गांव में छुपा था। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। बात उन गर्मियों की है जब मैं अपनी छुट्टियां बिताने अपने नाना के गांव गया था। वो पुरानी हवेली, बड़ा सा बगीचा और वो शांति सब मुझे बहुत पसंद था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। एक रात जब मैं अपनी मां के पास सो रहा था, मुझे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मैंने आंखें खोलीं और देखा एक लड़की मेरे बिल्कुल पास खड़ी थी। उसका चेहरा पीला, आंखें बिल्कुल खाली और सिर पर एक गहरा चोट का निशान। वो थी लाडो। मैं डर से कांपने लगा, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मां मेरे पास ही गहरी नींद में सो रही थी। लाडो ने कहा, विक्रम डर मत, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैंने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? उस रात मैंने तुम्हें देखा था, वो कुआं, वो लड़कियां, वो निशान, ये सब क्या था? कुछ रातें पहले मैंने एक डरावना मंजर देखा था। लाडो और कुछ लड़कियां उस कुएं के पास थीं और कुएं के अंदर बच्चों की लाशें तैर रही थीं। मैंने लाडो से पूछा, ये सब क्या है? उसने कहा, मेरे साथ छत पर चल, मैं तुझे सब बताती हूं। मैं मां की तरफ देखा, वो चैन से सो रही थीं। डर लग रहा था, लेकिन दिल में एक सवाल था कि आखिर ये राज है क्या? मैं लाडो के पीछे पीछे छत की तरफ चल पड़ा। रास्ते में कुछ अजीब सा सन्नाटा था, जैसे पूरी दुनिया की आवाजें किसी दीवार में बंद हो गई हों। छत पर पहुंचकर लाडो मेरी तरफ मुड़ी और कहा, तुझे पता है उस रात तूने क्या देखा था? मैंने कहा, वही तो जानना चाहता हूं। लाडो हल्की सी ठंडी मुस्कान के साथ बोली, हाँ, मैं इंसान नहीं, मैं एक आत्मा हूं जो सालों से इस बगीचे में भटक रही है। मैंने पूछा, क्यों? तुम्हारी मौत कैसे हुई? लाडो ने अपनी कहानी सुनाई। मैं पास के गांव की थी, जहां बेटियों को जन्म लेना कोई खुशी की बात नहीं मानी जाती थी। लड़कियां जैसे बोझ समझी जाती थीं। एक दिन मेरे चाचा के घर तीसरी बेटी पैदा हुई। घर में सन्नाटा था। दादी चिल्लाई, 3 बेटियां, कौन पालेगा इन्हें? और दादा ने कहा, इसे वहां पहुंचा दो, आज रात ही। मैंने चुपके से देखा, वो बच्ची को लेकर कुएं के पास गए और उसे कुएं में फेंक दिया। मैं चिल्लाई, ये क्या किया? लेकिन उन्होंने मेरी आवाज सुन ली। एक ने मुझे पकड़ा और कहा, अब तू किसी को कुछ नहीं बताएगी। और फिर मुझे भी उसी कुएं में धक्का दे दिया। लाडो की आत्मा और उन मासूम बच्चियों की आत्माएं सालों से उसी कुएं में भटक रही थीं। लाडो ने मुझसे कहा, तू पहला इंसान है जो हमें देख और सुन सकता है, तू हमारी मदद कर सकता है। मैंने पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? उसने कहा, अपने नाना और गांव के पंडित जी को ये सब बता दे, वो जानते हैं क्या करना है। इतना कहकर लाडो गायब हो गई। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उस अंधेरे में मुझे साफ दिख रही थी लाडो और वो बच्चियां। सुबह होते ही मैंने नाना को सब कुछ बता दिया। उन्होंने मेरी बात को गंभीरता से लिया। मेरा मुंडन करवाया गया, एक लंबी पूजा हुई और गांव के सबसे बड़े पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने कुएं के पास ध्यान किया और कहा, इस कुएं में आत्माएं बंधी हैं, इन्हें मुक्ति दिलानी होगी। गांव वालों ने मिलकर खुदाई शुरू की। करीब 30-40 फीट नीचे हड्डियां और अवशेष मिले। उनका अंतिम संस्कार किया गया और चिता की राख को एक बरगद के पेड़ के नीचे बिखेरा गया। 4 घंटे की पूजा के बाद पंडित जी ने कहा, अब इन्हें शांति मिल गई है। ये कहानी खत्म हो गई थी। उस दिन के बाद मुझे न तो लाडो दिखी और न ही कोई और आत्मा, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था। शायद इसलिए कि मेरी वजह से उन्हें मुक्ति मिल गई थी। आज भी जब मैं नाना के गांव जाता हूं तो उस पुराने बरगद के पेड़ के पास जरूर रुकता हूं, क्योंकि वो पेड़ मेरे लिए सिर्फ एक पेड़ नहीं है, वो मेरी जिंदगी का वो मोड़ है जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उस दिन मैंने समझा, कुछ लोग खास होते हैं
जिन्हें वो सब नजर आता है जो बाकी दुनिया नहीं देख पाती। कभी कभी लगता है जैसे हमारे आसपास सब कुछ ठीक तो है, लेकिन फिर भी कुछ अलग सा महसूस होता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? या फिर आपके जान पहचान में कोई ऐसा इंसान है जो कहता हो कि उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कोई उसके आसपास है पर दिखता नहीं? अगर ऐसा कुछ भी आपने खुद महसूस किया है या किसी और के साथ होते देखा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी सच्ची लगी हो या अंदर तक छू गई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबा देना। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक रात को अकेले बाहर मत निकलना। नमस्ते।